वेलकम स्टूडेंट्स। प्रायिकता में अपन आज एक नया टॉपिक अब शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने बेज प्रमेय पढ़ी है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पढ़ी है। और अब कोई भी प्रयोग जब किया जाए तो उसमें कोई विशेष घटना की भी कोई भी अपने प्रायिकता बंटन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे अपन। ये प्रायिकता बंटन के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले अपने एक यादृच्छिक चर, एक शब्द रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं? तो रैंडम वेरिएबल भी यह है कि यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल वह फलन होता है जिसका प्रांत यादृच्छिक अभिप्रयोग जो अपन करते हैं परीक्षण का, उसका प्रतिदर्श समष्टि हो। यानी कोई भी अपन जब अभिप्रयोग करते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि बनती है। उसी प्रतिदर्श समष्टि का कोई एक अवयव, कोई भी अवयव हो सकता है, वो यादृच्छिक चर कहलाता है। क्योंकि जब अपन अभिप्रयोग करते हैं तो कई प्रकार की घटनाएं उसमें घटित होती हैं। तो उन घटनाओं में कोई विशेष घटना जिसको कि अपने जानना चाहते हैं कि भी ये इसकी प्रायिकता क्या है उसके घटने की, वही उसका अपन यादृच्छिक चर उस घटना को अपन मानते हैं उसमें। और इसको प्राय कैपिटल एक्स से अपन लिखते हैं। उदाहरण जैसे आपके सामने है कि जैसे एक सिक्के को 2 बार यदि उछाला जाए तो अपने को ये प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है। इस प्रतिदर्श समष्टि में जैसे मान लो अपने ये जानना चाहें कि भाई अपने को चित्त कैसे कितनी बार मिला, चित्त कितने बार मिला, तो यहां पर ये चित्त का प्राप्त होना ये रैंडम वेरिएबल या यादृच्छिक चर कहलाएगा, जिसे अपन एक्स से लिखेंगे। और इसकी स्थितियां देखिए जैसे ये होंगी कि आपके चर जो चित्त है वो 2 बार प्राप्त हो सकता है। जब 2 बार आपने सिक्के को उछाला 2 बार प्राप्त हो सकता है, जैसे ये स्थिति है यहाँ पर, या 1 बार प्राप्त हो सकता है। ये 2 स्थितियों में, इस स्थिति में 1 बार प्राप्त हो सकता है। या अगर ये स्थिति आती है तो इसमें 1 बार भी प्राप्त नहीं होता। तो 0 इसकी संभावना ये हो सकती है 0 बार प्रकट हो। 2 बार सिक्के को यदि उछाले तो उसमें चित्त 2 बार प्रकट हो जाए, 1 बार प्रकट हो जाए और 1 बार भी प्रकट नहीं हो। ये उसकी संभावित स्थितियां हैं जिसे कि अपन यादृच्छिक चर की जो मान अपन कहेंगे, ये मान अपने को मिलेंगे उसके यादृच्छिक चर के। इस तरह से यहां यादृच्छिक चर का माध्य या प्रत्याशा वो देखिए क्या होती है। मान लीजिए अपने कोई भी अभिप्रयोग करते हैं और उसमें जो यादृच्छिक चर x है उसके संभावित मान अपने को x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn इस प्रकार से मान लीजिए प्राप्त होते हैं। और इनकी जो प्रायिकताएं हैं x1 x2 x3, इनकी सबकी जो प्रायिकताएं क्रमशः वो p1 p2 p3 p4 एंड सो ऑन pn इस तरह से हों। तो इसके जो प्रत्याशा होगी, प्रत्याशा या माध्य, दोनों एक ही नाम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। माध्य को म्यू से वैसे अपन लिखते हैं, म्यू एक्स भी लिखते हैं वैसे इसके आगे, और म्यू भी लिख देते हैं, दोनों तरह से लिखते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ म्यू एक्स भी लिख सकते हो इस तरह से यूं, और अकेले यदि आप म्यू लिखना चाहें तो भी ठीक है। ये माध्य या प्रत्याशा जिसको कि ई एक्स से लिखते हैं, इसको इस तरह से अपन याद करेंगे कि जो भी अपने यहाँ पर जो इसके संभावित मान है x1 x2 x3, उनको उनके संगत प्रायिकताओं से गुणा करके और उन सब का अगर अपन योग निकाल लेंगे तो उस योग कुल मिलाकर के अपने को ये इसके प्रत्याशा या पर जो माध्य है अपने को वो इसका प्राप्त हो जाएगा। ये यादृच्छिक चर का प्रसरण देखिए, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ये क्या होती है? यादृच्छिक चर के मूल्यों में बिखराव, किस तरह से बिखराव है, कम है, ज्यादा है, कैसा भी है, उस बिखराव की माप को ही अपन प्रसरण कहते हैं। इसको सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। एक्स ये तो आपके संकेत है उसका, जो अपन चर का संकेत लेते हैं, वो मूल संकेत इसका सिग्मा स्क्वायर है। इससे अपन व्यक्त करते हैं। और इसको निकालने के लिए जिस फार्मूले का अपन यूज करेंगे वो देखिए ये फार्मूला आएगा आपके, ये इस तरह से अपन फार्मूला लगाएंगे। यहाँ सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पी एक्स वाई, यानी जितने भी एक्स के और उसकी जो संगत प्रायिकताएं हैं उनके गुणनफलों का जो इनका योगफल आएगा यहाँ पर ये। और यहाँ इसके वर्ग की बजाय इसमें ये वर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, सीधे उस प्रायिकता की उससे गुणा होगी और फिर इनके योग का टोटल का वर्ग किया जाएगा। इसमें से जब अपन इसको घटाएंगे तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी प्रसरण का मान आएगा इसके वर्ग का। और प्रसरण का जब अपन वर्गमूल ले लेते हैं यानी सिग्मा, तो फिर वो उसका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ जाता है।
ये स्थितियां कुल मिला के सूत्रों की आपके पास में, सूत्र वैसे आपके दूसरे रूप में भी बुक में लिख रखे हैं, लेकिन मैं जिस सूत्र का प्रयोग करूंगा सीधा डायरेक्ट, वो इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसी का प्रयोग किया कीजिए, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की आपको संभावना नहीं होगी और कैलकुलेशन भी कम ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको, अगर आप नोट करना चाहें तो इनको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब अपन जैसे कोई अभिप्रयोग करते हैं तो उसमें किसी भी यादृच्छिक चर के भिन्न भिन्न स्थितियां अपने को प्राप्त होती हैं और उन सभी भिन्न भिन्न स्थितियों की अलग अलग उनकी प्रायिकता भी होती है। भाई कोई भी अपने को जो यादृच्छिक चर है वो 2 बार प्राप्त हुआ है कि 1 बार प्राप्त हुआ है कि 3 बार प्राप्त हुआ है, कितनी बार प्राप्त हुआ है, तो वो सभी की स्थितियों को उसका प्रायिकता बंटन कहते हैं अपन। प्रायिकता जो बंटन है उसका अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। इसके लिए आपको मुख्य बातें देखिए जो ध्यान में रखनी, वो ये है कि प्रायिकता बंटन में किसी भी घटना, कोई भी जो एक घटना है उसकी प्रायिकता कभी भी एक तो माइनस में नहीं होगी, ऋणात्मक प्रायिकता कभी नहीं होती है। 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, ये बात सही है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगी। लेकिन 1 से अधिक भी नहीं होगी, ये भी बात है, उसकी प्रायिकता कभी भी 1 से अधिक नहीं होगी। और उस तरह से संबंधित जितनी भी प्रायिकता बंटन में उसके मान आते हैं उन सब का योग भी 1 से अधिक भी नहीं होगा, 1 से कम भी नहीं होगा, ये भी बात है। अगर आप सबका उसका योग करेंगे तो वो योग हमेशा आपको 1 मिलेगा, न 1 से कम मिलेगा और न 1 से अधिक मिलेगा। ये 2-3 बातें एक तो प्रायिकता बंटन में आपको याद रखनी है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी घटना की अगर प्रायिकता बंटन दिया हुआ है तो वो सही दिया हुआ है कि नहीं, ये बात आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे मैं मौखिक रूप से आपको इस प्रश्नावली के कुछ स्थितियां बता देता हूं। जैसे पहले प्रश्न में आप अपनी बुक में मिलान कीजिए। पहले प्रश्न में लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में कौन से एक यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं है। अपन पहले वाला देखते हैं। तो पहले वाले में देखिए आपके x के, यानी जो ये आपके यादृच्छिक चर x है, इसके मान 0, 1 और 2 ये दे रखे हैं और नीचे इनके प्रायिकता बंटन दे रखे हैं अलग अलग। 0 पे 0.4 है, 1 पे 0.4 है और 2 पे 0.2 है। इसमें आपको 2 ही बातें देखनी है। एक तो कि कोई भी प्रायिकता बंटन जो px की वैल्यू आपको दे रखी है, px की वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि कभी भी ये प्रायिकता बंटन ऋणात्मक नहीं होता है। 0 हो सकता है, 0 से अधिक होगा, ये बात भी सही है। और दूसरी स्थिति यह है कि इनका किसी का भी योग जो है वो आगे बस सबका जब px का आप करेंगे इनका, तो वो 1 आएगा पक्का, 1 से कम भी नहीं रहेगा, 1 से अधिक भी नहीं निकलेगा। तो जैसे इसमें आपके देखिए दोनों स्थितियां सही हैं। इस px की वैल्यू 0.4, 0.4, 0.2 ये है, तो सारी की सारी जो है वो सही स्थिति में है, धनात्मक भी है और इन सब का जो टोटल वो देखिए 1 ही आता है। इसके मतलब ये प्रायिकता बंटन सही है। सेकंड वाले में यदि आप देखें तो आपके देखिए जो रैंडम वेरिएबल 3 जो लिखा है इसमें, 3 के नीचे माइनस में आपको एक प्रायिकता बंटन दे रखा है, इसका गलत है, ये संभव नहीं है। इससे अगले वाले में यदि आप देखें तो यहां पर इसका टोटल देखिए आपके 0.9 ही जाता है, 0.9 यानी पूरा 1 नहीं आया। इसके मतलब ये भी प्रायिकता बंटन गलत है। इससे अगले वाले में आप देखें तो आपके वैसे तो ये स्थिति तो सारी सही है, धनात्मक वाली है और सारी जो है वो कोई भी ऋणात्मक नहीं है। जरा एक बार इनका टोटल करके देखें अपन, तो देखिए कितना आता है, 0.5, 0.9 और 1.05 बनता है। गलत है, 1.05 इसका टोटल नहीं हो सकता। इसके मतलब है ये प्रायिकता बंटन भी सही नहीं है, तो केवल पहले वाला प्रायिकता बंटन सही है। इसमें आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ मौखिक सी स्थितियां हैं वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। एक कलश में 5 लाल और 2 काली गेंद हैं। 2 गेंद यादृच्छा निकाली गई। मान लीजिए x काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x के संभावित मान क्या है, क्या x यादृच्छिक चर है। तो देखिए इसमें यह लिखा है कि कलश है, उसमें 5 लाल और 2 काली गेंद है, यानी टोटल 7 गेंदें हैं वैसे उसमें, और x जो है वो काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है। तो काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, उसमें से मान लो आपको गेंद निकालनी है। तो जब आप गेंद निकालेंगे तो या तो आप गेंद निकालें वो काली निकलेगी नहीं पहली बार जैसे आपने निकाला मान लो, तो x का मान 0 हो गया,
या मान लो एक गेंद निकल आए, x का मान 1 हो गया, और या मान लीजिए उसमें 2 आपने निकाली हैं, 2 निकल आए, x का मान 2 हो गया, क्योंकि 2 से तो काली गेंदें ज्यादा है ही नहीं, तो 2 से ज्यादा गेंदें निकल ही नहीं सकती। 2 गेंदें निकाली गई हैं तो दोनों काली निकल सकती हैं, एक काली निकल सकती है, और 0 काली की संख्या 0 हो सकती है, काली की संख्या 1 हो सकती है, और काली की संख्या 2 हो सकती है। तो x संभावित मान हो जाएंगे 0, 1, 2, ये संभावित मान हो जाएंगे। और ये यादृच्छिक चर है, क्योंकि ये एट रैंडम जो किया गया है इसलिए यादृच्छिक चर है। इससे आगे जैसे है, मान लीजिए x चित्तों की संख्या और पट्टों की संख्या को अंतर को व्यक्त करता है। जैसे तीसरे वाले क्वेश्चन में है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो x के संभावित मूल्य क्या है, यानी चित्त आना और पट आना उनका अंतर। तो अंतर में जैसे है, इसमें लिखा है कि जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो चित्त आना और पट आने का अंतर, तो आप ये मान लें कि जैसे 6 बार चित्त आ गया, पट नहीं आया, तो अंतर सीधा ही 6 हो गया। मान लो 5 बार उसमें जो चित्त आ गया, 1 बार पट आ गया, तो अंतर 4 हो गया। अगर मान लीजिए 4 बार चित्त आ गया, 2 बार पट आ गया, तो अंतर 2 हो गया। मान लीजिए 1 बार चित्त आ गया, 5 बार पट आ गया, तो अंतर 4 हो गया। इस तरह से आप उसका अंतर निकाल सकते हैं, चित्तों और पटों का अंतर। तो ये x के संभावित मूल्य इस तरह से हो जाएंगे उसमें। अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 पर आते हैं, और अब देखिए, निम्नलिखित के प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब आपको प्रायिकता बंटन ज्ञात करने हैं। प्रायिकता बंटन ज्ञात करने की स्थिति में आपको, अब जैसे इसमें प्रश्न के जरिए आपको हल करके बताऊंगा कि एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन। 2 उछाल यानी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने पर उसमें चित्त कितनी बार आते हैं, यह स्थिति अपने को देखनी है। तो अपने सबसे पहले तो ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये जो आपके 4 है, प्रश्नावली यहां लिख देता हूं एक बार में। 13.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। सिक्के को 2 बार उछाला गया है। मैं एक बार में सारी स्थितियां लिख देता हूं सामने आपके। सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये एस जो प्रतिदर्श समष्टि है वो बनेगी। आपसे पूछा इसमें यह गया है प्रश्न में कि एक सिक्के को जब 2 बार उछाला गया है तो एक सिक्के की 2 उछालों में चित्तों की संख्या का प्रायिकता बंटन, चित्तों की संख्या यदि एच कितनी बार आता है, तो यदि सिक्के की इन 2 उछालों में चित्त आना एक यादृच्छिक चर x हो तो x के संभावित मान, देखिए x के संभावित मान चित्त आना, ये x के संभावित मान 2 है, एक इसमें है, एक इसमें है, इसमें 0 है। इसके मतलब है चित्त आने के संभावित स्थिति 0 हो गई, 1 हो गई और 2 हो गई। ये x के संभावित मान जो है वो हो गए बराबर 0, 1 और 2। ये सभी x के मान है, जो यादृच्छिक चर अपन ने x माना है उसके मान हो जाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा एक बात आपको यहीं पर है कि अभिप्रयोग जितनी बार किया जाता है, जैसे 2 बार किया गया है, सिक्के को 2 बार उछाला गया है, तो आपके किसी भी यादृच्छिक चर की अधिकतम जो संख्या में अधिकतम उसका मान होगा वो उतने ही के बराबर आएगा। जैसे 2 बार उछाला गया है तो x का जो मान होगा वो 2 से अधिक नहीं होगा, और न्यूनतम 0 होगा। तो 0 से स्टार्ट होकर के और जितनी बार अभिप्रयोग किया गया है वहां तक की सारी संख्याएं उसमें आने की संभावना रहती है। यह स्थिति आपके यादृच्छिक चर की है। हो सकता है कि किसी अभिप्रयोग में यह संख्या कम ज्यादा वैसे हो सकती है,
आपके अभिप्रयोग के हिसाब से वो, लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम की स्थिति मैंने आपको बताई है इसमें। तो ये x के संभावित मान 0, 1 और 2 हो जाएंगे। अब इन 0, 1 और 2 की स्थिति में आपके कौन कौन सी स्थितियां पड़ती हैं वो आपको देखनी है। x बराबर 0, जब यानी एक बार भी आपके यहां पर नहीं आया है चित्त, तो x बराबर 0 की स्थिति आप देख रहे हैं, देखिए ये है, ये वाली टी, ये स्थिति आई है आपके x बराबर 0 की अनुकूल स्थिति बराबर है टी, ये स्थिति है ये वाली। x बराबर 1 की मैं एक बार पहले अनुकूल स्थिति लिख देता हूं मैं आपको कि ये अनुकूल स्थितियां इसमें दो स्थिति है HT और TH, और x बराबर 2 की अनुकूल स्थितियां यह है HH, यह अनुकूल स्थिति आपके सामने लिख दी। अपने को इन्हीं स्थितियों का प्रायिकता बंटन देखना है कि भी इसका प्रायिकता बंटन क्या बनेगा। तो आप जानते हैं कि H, ये प्रायिकता बंटन आप 2, 3, 4, 5, 6 कितनी बार पर अभिप्रयोग किया जाए। सबसे पहले प्रत्येक प्रकार की घटना की एक बार के प्रयोग में प्रायिकता देखनी है आपको। यदि सिक्के को एक ही बार उछाला जाए तो H आने की क्या प्रायिकता होगी और T आने की क्या प्रायिकता होगी। बाद में अभिप्रयोग को दोहराया कितनी बार भी जा सकता है, लेकिन आपको प्रारंभिक स्थिति जो देखनी है वो एक अभिप्रयोग की देखनी है। यानी सिक्कों के एक बार उछाला दी जाए सिक्के को तो H आने की क्या प्रायिकता है और T आने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले एक उछाल पर आपको ध्यान देना है हमेशा ही। यह मैं इस प्रश्न में सारी स्थितियां क्लियर कर देता हूं। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2 तथा चित न आने अर्थात पटाने की प्रायिकता, ये 1 में से कम कर दो इसको 1/2 को, ये भी 1/2 हो जाएगी। यानी H आने की प्रायिकता भी 1/2 और T आने की प्रायिकता भी 1/2, ये जो है प्रायिकताएं हो जाएंगी। अब इनके हिसाब से अपन ये जो स्थितियां अपने को मिली हैं, इनकी अनुकूल स्थितियां जो अपने को प्राप्त हुई हैं, इसके हिसाब से अपन इसका प्रायिकता बंटन लिखेंगे। तो यहां पर अपन लिखेंगे, अतः P की वैल्यू कब, जब x बराबर 0 हो तब देखिए क्या आएगी। P की वैल्यू प्रायिकता बंटन x बराबर 0 का, यानी इसका क्या होगा। तो यहां पर देखिए आपको चित्त नहीं मिला है, H नहीं मिला है, केवल 2 बार पट मिला है, ये पट और ये पट है। तो 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, ये आपके पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति P की, जब x बराबर 1 हो, यदि एक बार आपको चित्त मिले तो एक बार पट मिलेगा। तो या तो देखिए ये स्थिति है जिसकी प्रायिकता 1/2 इंटू 1/2, H की प्रायिकता 1/2, T की प्रायिकता भी 1/2, और या के लिए आप प्लस लगाएंगे, TH 1/2 इंटू 1/2, ये स्थिति हो जाएगी। कुल मिला के आप इसको यूं भी ले सकते हैं, 2 इंटू 1/2 गुणा 1/2, यानी 2/4, ये स्थिति आ जाएगी 2/4। और PX बराबर 2, दोनों बार चित्त मिले तो आपको यह स्थिति मिलेगी। इसकी प्रायिकता है 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4। इसको आप एक सारणी बना करके भी प्रकट कर सकते हो चाहो तो, इस तरह से देखो। आप सारणी बना करके, जैसे मैं आपको बता दूं, आप सारणी में कैसे शो करोगे, यहां लिखोगे x,
एक्स की जो वैल्यूज हैं वो आप यहां लिखोगे, चाहो तो इसके आगे एक्स आई भी लगा सकते हो इस तरह से यूं, और यहां पर पी आई या पी एक्स, ये पी आई भी लगा दो चाहे यहां पर, या एक्स की वैल्यू जैसे आपके पास में 3 है, एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है जो आपने यहां पहले से लिख ली थी, ये एक्स की वैल्यू है। अब यहां x बराबर 0, इसके लिए वैल्यू आपकी ये आई है 1/4, आप यहां लिख दो 1/4। ये पी एक्स बराबर 1 के लिए ये वैल्यू आई है 2/4, इसको 2/4 लिख दो। ये x बराबर 2 के लिए वैल्यू आई है 1/4, ये 1/4 लिख दो। यहां पर आपकी एक जांच भी हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये समस्त प्रायिकता बंटन जितने भी बनते हैं किसी एक यादृच्छिक चर के, उनका योगफल हमेशा 1 होता है, 1 से कम भी नहीं होता और 1 से अधिक भी नहीं होता है। तो आप इनको जोड़ करके देख लीजिए, इनको जब आप जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के ये 1 ही बनेगा, न 1 से कम रहेगा न 1 से ज्यादा रहेगा। तो आपकी ये जांच हो जाएगी कि हाँ भी ये प्रायिकता बंटन जो है वो सही है। दूसरा देखिए इसमें क्या पूछा है प्रश्न में कि 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालने पर पट्टों की संख्या का, अब जैसे 3 सिक्के मान लीजिए उछाले जाएंगे, इसी में सेकंड क्वेश्चन है ये, 3 सिक्के उछाले जाएंगे, तो ये तो 2 सिक्कों का प्रश्न था, इसी का अपन सेकंड पार्ट लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट आप यहां लगा लेंगे इस तरह से, फर्स्ट पार्ट, और आप इस फर्स्ट पार्ट को तो नोट कर लो। और देखो मैं 3 बार सिक्के को उछालने पर क्या स्थिति बनती है वो आपके सामने लिख देता हूं, आप इसको नोट कीजिए तब तक। 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि S बराबर एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच और टी टी टी। ये आप समष्टि वैसे प्रतिदर्श कई बार बना चुके हैं, प्रतिदर्श समष्टि पहले भी आपने बनाई है इस तरह से। और आपको इसमें पूछा यह है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें, कि सिक्कों को 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पट्टों की संख्या का, पट जो उसमें जो आए उनकी संख्या का पूछा है, इन्हें टी की स्थिति पूछी है। यदि पट आना एक यादृच्छिक चर x है, तो x के संभावित मान देखिए, जब 3 बार अभिप्रयोग किया गया है तो अधिकतम संख्या तो 3 ही होगी और न्यूनतम संख्या 0, स्थिति तो वही बनेगी, यानी 0, 1, 2 और 3। और अब किसकी कितनी प्रायिकता हो गई, अब मैं आपको डायरेक्ट इतना मतलब ज्यादा विस्तृत में जाकर के, जैसे पहले प्रश्न बताया था उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट अब सभी की इनकी स्थितियां लिख रहा हूं। अब P जब x का मान 0 हो, यानी प्रायिकता जब पट एक बार भी नहीं आए, 0, x बराबर 0, तो एक बार भी पट नहीं आया, तो आप इसमें देख रहे हैं वैसे आपके सामने ये देखिए ये है, और वैसे से आपको चिताने की पटाने की प्रायिकता, बल्कि वो एक लाइन में पहले लिख देता हूं कि अब एक उछाल में चिताने की प्रायिकता 1/2 तथा पट आने की प्रायिकता ये भी 1/2 होगी। यानी ये चित आने की, ये पट नहीं आने की होगी, समझ लो। ये चित आया है इसके मतलब पट नहीं आया है, और पट आएगा तो भी उसकी प्रायिकता 1/2। अब ये जो तीनों स्थितियां 0, 1, 2, 3, ये 4 की 4 स्थितियां हैं, इनकी अपन प्रायिकता लिख रहे हैं
पी एक्स बराबर 0, यानी एक बार भी पट नहीं आए। अपने 3 बार उछाला, तीनों बार में एक बार भी पट नहीं आए। तो आप जान रहे हैं कि यह स्थिति है, देखिए एच 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 वाली यह स्थिति है आपके। यहां पर आप इसकी प्रायिकता लिख सकते हैं। मैं एक बार स्थितियां लिख देता हूं वैसे डायरेक्ट, उसके बाद में अपने आगे आगे प्रश्नों में डायरेक्ट ही किया करेंगे इसको। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 पी एक्स बराबर 1। अगर मान लो एक बार पट आए, तो एक बार पट आने में देखिए कौन कौन सी स्थितियां हैं। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 स्थितियां हैं, एच एच टी एच टी एच और टी एच एच। ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इस स्थिति में भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये बराबर ही है इनकी स्थितियां। तो कुल मिलाकर के ये 3 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी 3/8 हो जाएगी। अब पी एक्स बराबर 2, जो तीसरी स्थिति है अपनी, ये जो x का मान जो 2 है, तो x के मान 2 यानी 2t वाली स्थिति देखते हैं अपने। एक ये है, एक ये है और एक ये है। चलो ये भी लिखते हैं। इसमें एच टी 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 एच टी और टी टी एच स्थितियां वैसे बनेंगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 या 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर वही 3/8। ये स्थिति बनेगी कुल मिलाकर के इसमें भी। और लास्ट जैसे पी एक्स इज इक्वल टू 3, एक स्थिति है 3 बार की टी टी टी, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/8। और अब ये प्रायिकता बंटन आप इस तरह से लिख देंगे नीचे, इसमें लिस्ट बना करके ऐसे इसकी लिस्ट बनाइए। यहां पर एक्स आई और यहां पी आई एक्स, इस तरह से 1 या 0 1 2 3, ये 1/8, ये 3/8, 3/8 और 1/8। और यहाँ पे एक बार इनका टोटल जरूर करके देख लेना। ये 8/8 यानी 1 आ गया, एक पूरा 1 हो गया है, टोटल हमेशा पूरा 1 आएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो प्रायिकता बंटन ज्ञात किया है वो सही है या नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, सिक्के की 4 उछालों में प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। देखिए 4 उछालों में कुल मिलाकर के 16 स्थितियां बनेंगी। वो 16 स्थितियां मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक स्थिति ये बनेगी, ये दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, ये चौथी स्थिति बनेगी, ये 5वीं स्थिति बनेगी। इस तरह से ये स्थितियां बनेंगी। अब अपन 2H और 2T लेते हैं। एक स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति
चौथी स्थिति ये पांचवी स्थिति इसमें, और छठी स्थिति, एक बात मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं, बाई चांस मतलब कहीं मिस्टेक होने की संभावना आपको दिखाई पड़ती हो तो आपने 11वीं क्लास में जैसे संचय क्रमशः पढ़े हैं और आप वहां से संख्या एक निश्चित कर सकते हैं पहले कि भाई कौन सी स्थिति आएगी। जैसे ये 4 हैं, एच 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 और टी जैसे 2 स्थितियां हैं, अगर आपको 4 बार करना है इनको तो 4 में से 2 टी और 2 एच इस तरह से है, तो कोई सी एक स्थिति ले सकते हो। जैसे 4C2 मान लो आप इस तरह से करते हैं 4C2, 4 में से 2 का चुनाव करके कितने मतलब उसके संचय बनेंगे। तो ये आप 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, ऊपर फैक्टोरियल 4 और नीचे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इस तरह से आएगा ये, यानी ये 4 इंटू 3 फैक्टोरियल जो 1 2 कट जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 आके 6 स्थितियां, कुल मिलाकर के स्थितियां 6 बनेंगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रहेगा कि ये स्थितियां कितनी बनेंगी, ये ध्यान आपको रखना चाहिए और उसके हिसाब से आप स्थिति देख लेना कि जैसे ये एक ये बन गई है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये बन गई है 4, एक ये बन गई है 5 और एक ये बन गई है 6। और इसमें ये भी देख लेना कहीं को रिपीट न हो जाए, आप स्थिति जो बना रहे हैं उसमें कहीं को रिपीट तो नहीं कर दी आपने। तो 6 स्थितियां इस तरह से बन गई हैं ये। और अब जैसे 3T करोगे तो उसमें 3T में तो जो H वाली 3H की स्थिति थी वो क्यों उतनी ही आएंगी वो, यानी 4C3 4 आएंगी, HTTT THTT TTHT और TTTH, और एक लास्ट में चारों जब आपके T हो जाए तो ये स्थिति आएगी। और कुल मिलाकर के आप ये गिनती कर लीजिएगा इसकी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इस तरह से 16 स्थिति आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। गिनती सही पूरी हो जानी चाहिए, कहीं पर भी कोई आप दिक्कत नहीं रखें उसमें। और अब आपको जैसे इसमें यह है कि पूछा गया इसमें कि चित्तों की संख्या का आपको प्रायिकता बंटन निकालना है। यदि चित्त प्राप्त होना एक यादृच्छिक चर है तो यादृच्छिक चर x, साथ में x भी लिख दिया करो, तो x के संभावित मान 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 और 4। जैसा कि आपको पहले बताया था कि जितनी बार प्रयोग किया गया उससे अधिक नहीं होंगे, उतने तक पहुंचेंगे और मिनिमम 0 ये स्थिति आपको मिलेगी। और भी उसके बीच की संख्या जो भी आपको प्राप्त हो वो आप इसमें देखेंगे। अब देखो कि प्रायिकता बंटन अपन साथ के साथ लिख रहे हैं। अब सिक्के की एक उछाल में चित्त जिसका कि संकेत अपन H ले रहे हैं, चित्त आने की प्रायिकता 1/2 और चित्त न आने यानी पटाने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। अब इनकी प्रायिकता बंटन देखते हैं। P x = 0, यानी चारों ही उछालों में आपको चित्त नहीं मिले, x = 0, T T T T इस तरह से 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 बराबर ये कुल मिला के 1/16 हो जाएगी। Px = 1, एक बार आपको H मिले तो इसके लिए
फिर आपको एक बार की एच की स्थिति देखनी है, तो वो कुल मिला के आपको 4 स्थितियां देखे मिलेंगी इसमें। ये यहां से स्टार्ट होगी, ये वाली एच टी 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 और टी एच टी टी, टी टी एच टी और टी 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 एच, और ये कुल मिला के वही 1/2 इंटू 1/2 1/2 इस तरह 4 बार एक सी संख्या आएगी। मैं इकट्ठा ही लिख देता हूं, देखो 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 4/16 हो जाएगी। पी एक्स इज इक्वल टू 2, ये 6 स्थितियां आपके सामने हैं। मैं एक बार स्थिति दोबारा लिख देता हूं। ये स्थितियां आपकी ये यहां से स्टार्ट जैसे हो रही है इस जगह से, ये एच एच टी टी, एच टी एच टी, एच टी टी एच, टी एच टी एच, टी एच एच टी और टी टी टी, टी टी एच एच, सभी वही 1/2 1/2 गुणा होकर बराबर स्थिति बनेगी। इसलिए मैं इसको भी इकट्ठा लिख देता हूं। 6 बार बनी है, 6 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी 6/16 हो जाएंगे। P x इज इक्वल टू 3, 3 बार h आएगा, तो ये आप 3 बार h की शुरू में जो आपके स्थितियां लिखी है देखिए, h h h t, h h t h, h t h h और t h h h, ये 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 4/16 हो जाएंगी स्थिति यहां पर। और इसके बाद में P x इज इक्वल टू 4, एक स्थिति है ये वाली, ये कुल मिला के 1/16 हो जाएगा इस तरह से। अब आप इसकी सारणी बना करके इकट्ठे प्रायिकता बंटन शो कर दो। यहां पर एक्स आई और ये पी एक्स आई 0 1 2 3 4, ये 1/16 है, ये 4/16, ये 6/16, ये 4/16 और ये 1/16। ये योग देख लीजिएगा, 1 4 5 और 6 11 और 4 15, 16/16 यानी पूरा 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक प्रायिकता बंटन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पहले लिखा है कि एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए जहां 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है इसमें। अब ये क्वेश्चन में तो पासे को इसमें जो उछाला गया है, इसमें आपके वो एक पासा 2 बार उछाला गया है वैसे इसमें। तो पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ध्यान रखिएगा, आपको स्थितियां सबसे पहले एक ही परीक्षण में देखनी है। परीक्षण कितने बार किया गया है ये बाद की बात है। तो जब अपन एक पासे को एक बार उछालेंगे तो 4 से, जैसे इसमें बड़ी संख्या की प्रायिकता बंटन के बारे में आपकी स्थिति दे रखी है, तो 4 से बड़ी संख्या या तो 5 आ जाए या 6 आ जाए। 2 स्थितियां हैं और टोटल स्थितियां 6 होती हैं। तो 5 या 6 आने की स्थिति है, उसमें 2 स्थितियां बन करके कुल स्थितियां जब 6 होगी तो 2/6 यानी 1/3 उसकी प्रायिकता आ जाएगी। 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता 2/6 यानी 1/3।
अतः 4 से बड़ी संख्या न आने की प्रायिकता बराबर 1-1/3 कर दो, चाहे 4/6 कर दो, बात एक ही है, क्योंकि 4 स्थितियां 4 से बड़ी संख्या न आने की है। 4/6 इस तरह से लिख दिए, चाहे 2/3, और चाहे ये 1 में से घटा दो 1-1/3, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो ये तो आपको 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता मिल जाएगी एक बार की स्थिति में, ये बड़ी संख्या न आने की प्रायिकता मिल जाएगी। अब आप इसमें वही बंटन इसमें मानेंगे कि माना 4 से बड़ी संख्या आना यादृच्छिक चर x हो, तो x के संभावित मान पासे को 2 बार उछाला गया है। अब अपन वास्तव में जितनी बार अभिप्रयोग किया गया उस बात पर आएंगे, यानी हमेशा शुरू की प्रायिकताएं आप एक अभिप्रयोग में जो प्राप्त होती है वही लिखेंगे, यहां मिस्टेक मत कीजिएगा कभी भी। उसके बाद में अभिप्रयोग कितनी बार हुआ उसके ऊपर आ जाइए सीधे। तो जब 2 बार आपके अभिप्रयोग किया गया है, पासे को 2 बार उछाला गया है, या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो भी वही बात है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपके जो उत्तर पूछा गया है इन्होंने कि भाई ये आपके 4 से बड़ी संख्या आने की क्या स्थिति है, तो 2 बार उछाला गया है, तो दोनों बार वो आ सकती है ज्यादा से ज्यादा, या एक बार भी नहीं आए। तो संभावित स्थितियां 0 और ज्यादा से ज्यादा 2, तो हो जाएंगे 0, 1 और 2। ये स्थितियां आपके x के जो आपको चर मानेंगे इसमें यादृच्छिक चर x, उसके संभावित मान 0, 1, 2 हो जाएंगे। अब इनमें कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी वो देखिए। अब आपको स्थितियां अगर आप चाहो तो मौखिक ध्यान रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मौखिक अगर आप ध्यान नहीं रख सकते तो फिर आप लिस्ट बना करके देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 2 बार आप जब उछालेंगे तो टोटल वो 36 स्थितियां जो बनती हैं, उन 36 स्थितियों में क्या स्थिति आपको मिलती है उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। तो वो आपके मर्जी, आप कैसे भी देख लेना, वो आपको पता चल जाएगा उसमें। क्या 0 की स्थिति में अपन देखते हैं सबसे पहले। अब p x बराबर 0, x बराबर 0 अर्थात जो संख्या 4 से बड़ी है वो एक बार भी नहीं आए। एक बार भी अगर वो बड़ी संख्या नहीं आएगी तो इसके बाद मतलब यह है कि दोनों बार ये स्थितियां आएंगी आपके नहीं आना, पहली बार में भी नहीं और दूसरी बार में भी नहीं। 2/3 इंटू 2/3 बराबर 4/9। ये x बराबर 1 की स्थिति देखिए कि क्या प्रायिकता बनेगी इसमें, यानी एक बार जो है उसमें वो ये आपके संख्या आए 4 से बड़ी, और एक बार वो संख्या 4 से बड़ी नहीं आए। तो इसकी 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहले सिक्के के ऊपर जैसे बड़ी संख्या आ जाए, दूसरे पे नहीं आए, या दूसरे पे आ जाए, पहले बोले उछाल पे जो उसकी पासे की उछाल है, पहली उछाल में बड़ी संख्या आ जाए, दूसरी में नहीं आए, या पहली में नहीं आए दूसरी में आ जाए। ये 2 स्थितियां हो सकती हैं। पहली में जैसे मान लीजिए 4 से बड़ी संख्या आ गई 1/3, और दूसरे में नहीं आई 2/3, या यानी प्लस पहली में आ गई नहीं आई और दूसरी में आ गई, ये स्थिति हो सकती है। तो 2/9 प्लस 2/9 कुल मिलाकर के हो जाएगी 4/, इस तरह से 9, ये स्थिति हो जाएगी। इसमें 2/9, इसमें 2/9, तो ये भी 4/9 हो जाएगी। p x बराबर 2, ये इसकी देखिए अपन स्थिति देखते हैं कि 2 उछाल रहे हैं, दोनों बार में मान लीजिए ये आपके इससे बड़ी संख्या आ जाए, तो बड़ी संख्या आने के मतलब ये आपके 1/3 वाली स्थिति हो जाएगी दोनों बार में। 1/3 इंटू 1/3 यानी 1/2। इसका प्रायिकता बंटन देखिए अपन बना देते हैं यहां इस तरह से।
ये x के मान और ये p के मान 0, 1 और 2, ये 4/9, ये 4/9 और ये 1/9, ये टोटल देखिए इसका 9/9, ये सही उत्तर आ जाएगा आपके। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसी का देखिए सेकंड पार्ट है कि पासे पर संख्या 6 प्रकट होना को एक सफलता माना गया है। पासे पर संख्या 6 प्रकट होना एक सफलता है। तब छह प्रकट होने की प्रायिकता बराबर 6 प्रकट होने की प्रायिकता जो आपके 1/6 हो जाएगी, तथा 6 प्रकट न होने की प्रायिकता ये 1 - 1/6 बराबर 5/6 हो जाएगी। इस तरह से प्रकट होने और प्रकट न होने की स्थिति आ जाएगी। और अब इसकी बात वही है कि 2 बार उछाल की गई है, तो दोनों बार की उछाल में देखिए स्थिति ये हो सकती है कि एक बार भी ना हो, और ये हो सकता है कि भाई एक बार हो जाए या दोनों बार हो जाए, एक या दो, दोनों बार की स्थिति को अपन कंबाइन करके भी वैसे लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में इन्होंने मतलब जो नेक्स्ट दूसरा जो आंसर दिया है इन्होंने वो न्यूनतम 1 की स्थिति में दे रखा है। तो न्यूनतम 1 की स्थिति इस तरह से प्रकट होने की स्थिति आप देख लीजिए। अब दोनों में स्थितियों में मैं लिख देता हूं। अब 6 के एक बार भी न प्रकट होने की प्रायिकता एक बार भी प्रकट न होने की प्रायिकता यानी जब अर्थात जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 होगी तो पहली बार में भी ये आपके प्रायिकता मतलब पहली बार में भी प्रकट नहीं होगा और दूसरी बार में भी प्रकट नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पहली बार में नहीं, यानी पहली बार में 5/6 और दूसरी बार में भी 5/6 यानी 25/36। ये स्थिति हो जाएगी इसकी आपके प्रायिकता की। और 6 के एक बार या अधिक यानी दोनों बार प्रकट होने की प्रायिकता यानी इसमें जब x का मान जो है वो 1 या 2 दोनों है, 1 या 2 हो, तो देखिए क्या स्थिति बनेगी। 1 माइनस एक बार भी प्रकट न होना यानी 1 माइनस 25/36 बराबर 11/36 ये स्थिति आ जाएगी। तो आप इसमें इसको कंबाइंड बना सकते हैं इस तरह से, मतलब जैसे इन्होंने आपके क्वेश्चन में शो किया है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। ये xi और ये pxi 0 और यहां पर 1 या 2 दोनों मानी जाएंगी। ये यहां पर न्यूनतम 1, वैसे यह शब्द न्यू भी लिख सकते हो कि न्यूनतम 1 ऐसे। ये आपके 25/36 और ये 11/36। वैसे आपके मतलब है बुक में जिस तरह से आंसर दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है
लेकिन मेरा यह मानना है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हो यहां पर कि ये बजाय जैसे ये दिखाया है इन्होंने, ये नहीं दिखा करके आप तीनों स्थितियां, जैसे कि मैं अपनी तरफ से जो इस क्वेश्चन को उचित मानता हूं वो इस तरह से करना मानता हूं, मतलब जो इसमें भाषा दी है उसके हिसाब से। ये जरूरी नहीं है कि भी ये इस तरह से, क्यों इन्होंने ये दो स्थितियां एक साथ दिखा दी। यहां पर है इस लाइन, जैसे ये आपकी लाइन लिखी हुई है, इसके बाद की स्थिति आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं यहां पर है कि यदि 6 प्रकट होना एक यादृच्छिक चर x है तो x के संभावित मान बराबर 0, 1, 2, ये इसमें मान आएगा कुल मिलाकर के, और तब ये लिस्ट बनेगी आपकी। देखिए किस तरह से होगी, तब आपको इस सारणी को दोबारा एक बार बना करके बता देता हूं, डायरेक्ट इसमें आपके सामने स्थिति आ जाएगी। यहां पर ये वही xi के मान, ये p के मान 0, 1 और 2 एक बार भी प्रकट नहीं हो, यानी दोनों बार में जो संख्या 6 प्रकट नहीं हो, तो संख्या 6 प्रकट न होने की प्रायिकता यह है, तो दोनों बार में ये नहीं, यानी 5/6 इंटू 5/6 बराबर 25/36। एक बार प्रकट हो तो एक बार प्रकट हो, एक बार नहीं होगी, तो पहली बार में प्रकट हो जाए मान लीजिए, दूसरी बार में नहीं हो, या पहली बार में नहीं हो दूसरी बार में हो जाए, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर के 10/36। और तीसरी स्थिति दोनों बार में प्रकट हो जाए तो 1/6 इंटू 1/6 बराबर 1/36। यहां इसमें आपके जो आंसर जो दिया है उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों स्थितियों को इन्होंने जोड़ करके लिख दिया है 11/36, ये जोड़ करके लिखा है। बाकी ये भी एक इसका एक तरीका है सही ढंग से इस प्रायिकता बंटन को दिखाने का। तो आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, और आज अपन इस एक्सरसाइज को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस बाकी बचे हुए जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।